हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक गणित के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम किशोर वर्ग में लेके आए हैं अतिरिक्त चक्र। तो ये अतिरिक्त चक्र का मतलब होता है एक्स्ट्रा राउंड में जो टॉपिक पूछे जाएंगे आज के लेक्चर में हम उनको कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी सीरीज़ में जो पहला टॉपिक है वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। क्या कंडीशन है? जो संख्या होगी वो हमारी 6 डिजिट की होगा, वो जो नंबर होगा हमारा 6 डिजिट का होगा, और वो कैसा होगा कि उसका जो स्क्वायर होगा वो इनकम्प्लीट होगा, मतलब उसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। तो जब हम ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। जैसे कि 65.27। तो हमको एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसका आंसर पॉइंट के कुछ प्लेस तक आएगा। तो आगे क्या है, जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो आपका आंसर होगा वो पॉइंट के 2 प्लेस तक होगा। समझ में आई बात? अब आपको 2 प्लेस तक आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा उसको 3 प्लेस तक, पॉइंट के 3 प्लेस तक, दशमलव के 3 स्थानों तक। जैसे कि ये मेरा फाइनल आंसर है, लेकिन ये आंसर मेरा आया कैसे? सपोज करिए मेरा आंसर था 266, तो मैंने क्या किया, इस 6 को 1 मान के इस 6 में जोड़ दिया, तो 6 + 1 7, तो क्या आंसर आया? 65.27। तो इस तरीके से जितने प्लेस तक वो आपसे आंसर पूछ रहा है उससे एक प्लेस एक्स्ट्रा आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ताकि उसको 1 जो हमारी लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से बड़ी है तो उसको 1 मान के प्रीवियस डिजिट में जोड़ा जा सके और वो हमारा फाइनल आंसर हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, और इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 1 मिनट 60 सेकेंड, जबकि जो नॉर्मल चक्र है उसमें आपको मिलेंगे केवल 30 सेकेंड्स, और इसमें आपको मिलेंगे 30 सेकेंड एक्स्ट्रा, मतलब 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्गमूल 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके लिए जो हम मतलब टेक्निक यूज़ करने वाले वो हैं द्वंद्व योग विधि। क्या लिख सकते हैं इसको? मेथड नेम द्वंद्व योग विधि। तो आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक 6 डिजिट का नंबर लिख रहा हूं। ये नंबर है मेरे पास 732108। मुझे क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले इन सारी डिजिट्स को थोड़ा सा गैप देकर ऐसे लिखेंगे। अब बनाएंगे इसके पेयर। तो जब नॉर्मली हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं पेयर बनाते हुए। ये पहले पेयर को कर लेंगे सेपरेट, और इस तरीके से एक बनाएंगे स्ट्रक्चर। अब देखेंगे एक नई चीज़। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट से पहले आएंगी 3 डिजिट्स। तो जितने पेयर उतनी ही डिजिट्स आएंगी पॉइंट से पहले, और मान लो डिजिट आ रही है 5 स्क्वायर रूट निकालने के बाद, तो जो बाकी की 2 डिजिट्स होंगी वो पॉइंट के बाद आएंगी। तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स पॉइंट से पहले, और बाकी की जो डिजिट्स आएंगी वो पॉइंट के बाद। चलिए अब देखिए, अब मैंने 73 को सेपरेट कर लिया है। अब 73 के आसपास क्या आता है? 8 8 जा 64, और 9 9 जा 81। बड़ा हो गया इससे, तो कितनी बार गया? 8 टाइम्स। तो यहाँ लिख लिया हमने 8।
ठीक है, तो 8 8 से कितने होते हैं 64, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है इसका डबल। मान लो यहाँ 7 आता तो इसका डबल यहाँ आता, 9 होता तो इसका डबल यहाँ आता, 4 होता तो इसका डबल यहाँ आता, लेकिन हमारे पास क्या है 8, तो 8 का डबल क्या हुआ 16। तो यहाँ पर हमेशा जो डिजिट यहाँ पे आने वाली है उसका डबल यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, अब करते हैं माइनस। तो 13 में से 4 गया, कितना बचा 9। अब ये आ गया हमारे पास नया भाज्य। तो इस तरीके से जो हमने नंबर लिखा है इसको हम बोलेंगे 92। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टेप। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। स्टेप नंबर 1। अब जो हमारे पास नया भाज्य आया है वो ये है, कितना 92। ये तो स्टार्टिंग के लिए आप स्टेप लिख रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये काम कुछ नहीं करना, वो तो सारा काम वर्बली होगा। नया भाज्य कितना है 92। भाज्य मतलब डिविडेंड, और ये रहेगा हमारा डिविजर, हिंदी में बोले तो भाजक। कितना 16। अब 92 में 16 का डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96, बड़ा हो गया। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया, भागफल 5। 16 5 जा 80 और रिमाइंडर क्या बचा 92 माइनस 80 इक्वल टू 12। तो यहाँ हमने लिख दिया 5, और जो हमारा शेषफल रिमाइंडर आया है वो यहाँ लिख दिया हमने इस तरीके से। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब मेरे पास नया भाज्य क्या है 121, तो क्या हुआ 121। अब आपको निकालना है संशोधित, मॉडिफाइड, संशोधित भाज्य। क्या होगा फॉर्मूला, नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो हम भाग करेंगे ना वो करेंगे संशोधित भाज्य में, ना कि नए भाज्य में, क्योंकि हमारे पास अब ये क्वोशिएंट आ चुका है, पहले नहीं था, इसको काउंट नहीं करेंगे। इस लाइन के बाद जो भी क्वोशिएंट आएंगे उन सबका द्वंद्व माइनस होगा नए वाले भाज्य में से, और जो आएगा उसी में 16 का डिवाइड होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो नया भाज्य कितना है 121 माइनस भागफल कितना है 5, और 5 का द्वंद्व क्या होता है 5 का स्क्वायर, मतलब 121 माइनस 25 कितना आया 96। ठीक है जी। अब 96 में डिवाइड करेंगे किसका 16 का, तो ये पूरा पूरा जा रहा है 6 टाइम्स। तो अब देखिए पूरे पूरे जाने के क्या नुकसान होंगे। अब सपोज करिए मैंने 6 लिख दिया, ठीक है जी, कितनी बार गया 6 टाइम्स, और यहाँ आया रिमाइंडर 0। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेप नहीं है, ये तो समझा रहा हूँ मैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो नया भाज्य हमारा क्या है 0। ठीक है, संशोधित भाज्य क्या होगा भाई, नया भाज्य माइनस 56 का द्वंद्व। तो 56 का द्वंद्व क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 32 60, तो 0 माइनस 60 क्या है माइनस का 60। तो ये संशोधित भाज्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी पूरा पूरा डिवाइड होगा जो संशोधित भाज्य होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो इस नेगेटिव से बचने के लिए हम इसको 6 बार नहीं बल्कि 5 बार डिवाइड करेंगे। तो 16 5 जा 80। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो हमारा
वो था कि अगर 96 लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है जी। तो 96 आया हमारा। तो अब जो हमारा भाजक होगा वो तो 16 ही होगा। अब इसको जो 96 आया है तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था ये, ठीक है ना, संशोधित भाज्य। अब इसको हम भाग करेंगे कितना, 5 टाइम्स। तो क्या लिख दें, भागफल कितना 5, और शेष क्या आएगा अपने पास, रिमाइंडर क्या आएगा 96 माइनस 80 कितना 16। तो हमने 5 को यहाँ लिख दिया और 16 को हमने यहाँ लिख दिया। देखिए पहले आ रहा था नया भाज्य 0, अब कितना आ रहा है नया भाज्य कितना 160। तो कितना अंतर आ गया देखिए। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो हमारा नया भाज्य क्या हो रहा है 160। संशोधित भाज्य क्या होगा 160 नया भाज्य माइनस 55। अब ये दोनों लिए जाएंगे द्वंद्व के लिए, 55 का द्वंद्व। तो क्या होगा 5 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। तो संशोधित भाज्य क्या है हमारा 110। क्लियर। चलिए जी, अब 110 में हम किसका डिवाइड करेंगे 16 का। तो मुझे लगता नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन कवर हो पाएगा, तो इसी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हमारा भाजक हुआ कितना 16। अच्छा, अब हमने 16 का डिवाइड किया 110 में, तो कितना आया 16 6 96, और शेष क्या आएगा अपने पास 14। 110 माइनस 96 इक्वल टू 14। चलिए, तो कितनी बार गया 6 टाइम। तो इस 6 को हमने यहाँ उतार लिया और 14 को हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 4 पे। तो नया भाज्य क्या है 148। संशोधित भाज्य क्या होगा नया भाज्य माइनस 556 का द्वंद्व। तो कितना आएगा इसका 85। तो 148 में से 85 गया, कितना आया 63। तो अब भाजक हमारा 16 है ही, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। भागफल हमारा कितना आएगा 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। तो 64 बड़ा हो गया, तो कितनी बार गया 3 टाइम्स। और रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 15। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब 15 लिखने के लिए आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमने क्या बढ़ा दिया आगे 0, और यहाँ क्या लिख दिया रिमाइंडर 15, ठीक है। चलिए, अब हमारा नया भाज्य क्या बचा 150। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो नया भाज्य कितना है हमारे पास 150। संशोधित भाज्य क्या आएगा हमारे पास नया भाज्य माइनस 5563 का द्वंद्व, ठीक है। तो जब 150 में से इसका द्वंद्व माइनस करेंगे तो द्वंद्व ऑफ 5563 ये आप खुद निकाल लेंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 60। तो हमारा संशोधित भाज्य क्या है 60, डिवीजन हमारा क्या है 16। तो जब 60 में 16 का डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारा भागफल 3। 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64 बड़ा हो गया। तो भागफल क्वोशिएंट आया 3 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 3। अब 12 लिखने के लिए भी डिजिट नहीं है अपने पास, तो हमने फिर यहाँ 0 उतारा और यहाँ पर क्या लिखा रिमाइंडर 12, ठीक है।
बस एक बार और करेंगे हम इसको। अब देखिए 3 डिजिट आ चुकी हैं अपने पास, तो अब पॉइंट जो लगेगा वो इसके बाद लगेगा 855.633। तो वैसे हम चाहे तो यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 3 तो इसमें ऐड हो नहीं सकता क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए था पॉइंट के 2 प्लेस तक, तो वो हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से 7322108 का स्क्वायर रूट क्या आया, 855.633। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। अंडर रूट 7322108 855.633 855.633 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से द्वंद्व योग विधि से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का भी स्क्वायर रूट आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये खुद मेरी समझ में कम से कम 3-4 बार देख के आया था। तो आप तो फिर भी काफ़ी छोटे हैं, ठीक है, तो आपको भी कम से कम 3 या 4 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। फर्स्ट बार देखेंगे तो 20% आएगा, अगली बार देखेंगे तो 40 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते रहेंगे और करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि 4th या 5th अटैम्प्ट में आप पूरा इसको समझ पाएंगे और बड़े ही ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक वीडियो उसके ऊपर और होना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर दें, तो मैं इसको एक क्वेश्चन को और लेके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए मुझे आपका कमेंट चाहिए कि हाँ आपका, और एक कमेंट से कुछ नहीं होगा, कम से कम मुझे 5-6 कमेंट चाहिए, ताकि क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो जब मुझे लगेगा कि हाँ सब बच्चे चाहते हैं तभी मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।